त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी ये सिर्फ भक्ति की नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे छल और उसके बाद हुए एक अद्भुत दिव्य हस्तक्षेप की भी है। चलिए आज इसी कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, त्र्यंबकेश्वर को जो बात सबसे अनोखा बनाती है वो है इसकी बनावट। ये भारत का अकेला एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें एक नहीं बल्कि 3 मुख हैं, और ये मुख प्रतीक हैं स्वयं त्रिदेव के, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि इसके प्रकट होने की जो कथा है वो किसी वरदान या युद्ध की नहीं, बल्कि एक महान ऋषि पर लगाए गए सबसे बड़ा पाप गौ हत्या के झूठे आरोप से जुड़ी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है ब्रह्मगिरी पर्वत से। यहाँ महर्षि गौतम और उनकी धर्मपत्नी अहिल्या देवी दोनों ही घोर तपस्या में लीन थे। गौतम ऋषि की तपस्या में इतनी शक्ति थी कि उनके आश्रम में कभी अकाल पड़ ही नहीं सकता था। एक तरफ जहां दूसरे ऋषि मुनियों के आश्रम सूखे और अभाव से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर गौतम ऋषि के आश्रम में अन्न और जल की कोई कमी नहीं थी, और यही समृद्धि दुर्भाग्य से दूसरों की ईर्ष्या की वजह बन गई। लेकिन जहां भक्ति को और फलना फूलना चाहिए था, वहां हुआ कुछ और। कुछ ऋषियों के मन में अहंकार और जलन की आग भड़क उठी, और ईर्ष्या की इसी आग ने एक बहुत ही पाप से भरे षड्यंत्र को जन्म दिया। उनकी योजना बड़ी ही धूर्तता से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी माया से एक बेहद कमजोर और मरियल सी गाय बनाई और उसे सीधे गौतम ऋषि के खेतों में भेज दिया। बस अब वो इंतजार करने लगे कि ऋषि उसे हटाने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। और हुआ भी वही। जब ऋषि गौतम ने उस गाय को देखा तो उन्होंने उसे भगाने के लिए सिर्फ एक पवित्र कुशा घास से बहुत धीरे से उसे स्पर्श किया, लेकिन क्योंकि वो गाय असली थी ही नहीं, वो मायावी थी, वो उसी पल गिरकर मर गई। बस इसी पल का तो इंतजार था। जो ऋषि छिपकर बैठे थे वो तुरंत बाहर आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, महापाप हो गया, गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी है। और बस इस तरह एक निर्दोष ऋषि पर सबसे बड़ा कलंक लगा दिया गया। अब सोचिए, इतना बड़ा झूठा आरोप लगने के बावजूद ऋषि गौतम बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। असल में उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। वो जानते थे कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, फिर भी उन्होंने किसी से बहस नहीं की। उन्होंने धर्म की मर्यादा का पालन किया और कहा, ठीक है, यदि मुझसे अनजाने में भी कोई पाप हुआ है तो मैं उसका प्रायश्चित जरूर करूंगा। मतलब इस अन्याय का सामना भी उन्होंने अटूट आस्था के साथ किया। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल दिव्य मोड़ ले लेती है। गौतम ऋषि ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए इतनी घोर तपस्या शुरू कर दी कि तीनों लोक कांप उठे। आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। पर ऋषि गौतम ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने बस इतना कहा, हे महादेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो बस इतना कर दीजिए कि माता गंगा इस भूमि पर उतर आएं, ताकि उनके पवित्र जल से न केवल ये भूमि बल्कि मेरा नाम भी हमेशा के लिए पवित्र हो जाए। महादेव ने तुरंत गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आ गया। गंगा ने उत्तर दिया, हे महादेव, मैं तो केवल कैलाश पर आपके शीश से ही बह सकती हूं, इस तरह पृथ्वी पर नहीं। ये सुनकर महादेव क्रोधित हो उठे। लेकिन ये क्रोध उनका अहंकार नहीं था, ये क्रोध था अपने भक्त की लाज और धर्म की रक्षा के लिए। ये अन्याय के विरुद्ध महादेव का क्रोध था। और फिर अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए महादेव ने अपनी जटाओं को पूरी शक्ति के साथ एक विशाल पत्थर पर दे मारा। उस एक प्रहार के अद्भुत तेज से गंगा विवश हो गई और उसी पत्थर से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 धाराओं में प्रकट हो गईं। और जानते हैं, यही 3 धाराएं आगे चलकर पवित्र गोदावरी नदी बनी, जिसे आज भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यानी एक भक्त की सच्ची पुकार ने भूगोल तक बदल दिया। गंगा के जल से गौतम ऋषि पर लगा कलंक हमेशा हमेशा के लिए धुल गया, और इस तरह अंत में सत्य और धर्म की ही विजय हुई। तब ऋषि गौतम ने महादेव से प्रार्थना की कि वे हमेशा के लिए उसी स्थान पर निवास करें। महादेव ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की और उसी शिला में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए।
और क्योंकि इस पूरी लीला में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही इच्छा शामिल थी, इसीलिए यह ज्योतिर्लिंग 3 मुखों के साथ प्रकट हुआ, त्रिदेवों का साक्षात प्रतीक बनकर। तो इस पूरी दिव्य कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इसका असली सार क्या है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि जब पूरा संसार आपके विरुद्ध खड़ा हो, तब भी सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो स्वयं महादेव को भी पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर सकती है।